गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे और जो मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है और जो इनकी नगर थे, जो इनकी विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पर जो है इनके द्वारा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन एवं राष्ट्र। और जो ग्राम के मुखिया थे वो ग्रामणी कहलाते थे और विश का प्रधान विशपति कहलाते थे और जन के सेवक को राजन कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे और जो सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे और इनकी संख्या राजा को मिला करके 12 हुआ करती थी। ठीक है। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है फ्रेंड्स। वाजपति किसे कहते थे? जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसको वाजपति कहते थे। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था और सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। और आपको याद होगा कि जो अथर्ववेद में हमने पढ़ा था कि सभा एवं समिति को राजा की 2 पुत्रियां कहा गया और यहाँ पर जो है सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स। और सभा श्रेष्ठ एवं समाज लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ क्या है कि गायों की खोज। दसराग युद्ध जो हुआ था वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है और ये पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था सुदास और 10 जनों के बीच में, और जिसमें सुदास की जीत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है फ्रेंड्स। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋतुवर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज कैसा था? पितृप्रधान था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहलाती थी, जिसका मुख्य पिता होता था और जिसे कुलप भी कहा जाता था। ठीक है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति का प्रचलन था, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट में दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसकी भी चर्चा की थी, लेकिन फिर से मैं पढ़ देती हूँ कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। महापुराणों की संख्या 18, वेदांत की संख्या 6 है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली यानी कि जो शादी नहीं करती थी उनको अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था और ये वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। ठीक है। और अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुव क्रीड़ा। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आर्य जो थे पशुपालन करते थे और कृषि करते थे, यही उनका मुख्य व्यवसाय था। गाय को अघन्या, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता था, गाय को पूजा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा तेज से निकाले की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे।
आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों ने क्या खोजा था? लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। जो लोहा था उसे श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी और जिन्हें 200 मंत्र समर्पित हैं, और इंद्र को 250 मंत्र। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी और ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अब बात यहाँ पे हो रही है उत्तर वैदिक काल की। ठीक है फ्रेंड्स। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो सांख्य दर्शन है वो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नदियों के नाम दिए गए हैं जिनका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था और आधुनिक नाम क्या है वो देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो क्रोब नदी है उसको कुर्रम नदी, कुंभा नदी को काबुल नदी कहा जाता है, वितस्तता को झेलम, आस्किनी को चिनाब, पुरुषनी नदी को रावी, शतुद्री नदी का नाम है अब सतलज, विपासा नदी का नाम है व्यास, सदानीरा का गंडक, दृष्टद्वती का नाम है घग्गर, गोमती नदी का गोमल और सुवस्तु नदी का स्वात नदी है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाम से की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है और ये तीसरे मंडल में है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। आगे बढ़ते हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ठीक है। आगे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, नोट में दिया गया है कि कौन कौन से देवता किस किस चीज़ से संबंधित थे, वो पढ़ते हैं। जो इंद्र थे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वरुण में कि ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, इन्हीं को कहा जाता था। जो खो है आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। ठीक है। सोम वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता कहा जाता था। आश्विन को विपत्तियों का हरने वाले देवता कहा जाता था और पुष्य पशुओं का देवता। ठीक है। विष्णु जो थे विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता थे और मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।